स्वागत करते हैं उन खास आत्माओं का जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। किसी की खामोशी को उनकी कमजोरी मत समझो। कभी कभी वो खामोशी एक अकथनीय तूफान से पहले की शांति होती है। तुम देखो, सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो तुरंत लड़ते हैं। वे होते हैं जिन्होंने हर वार को सहा, हर विश्वासघात का दस्तावेजीकरण किया और बिना एक शब्द कहे चले गए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि ब्रह्मांड को पलटवार करने के लिए एक गवाह की जरूरत नहीं होती, उसे केवल समय की जरूरत होती है। यहाँ एक भयावह तथ्य है। मनोविज्ञान में अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग जानबूझकर दूसरों को बिना किसी सहानुभूति के चोट पहुँचाते हैं, वे उस व्यवहार को तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि महत्वपूर्ण परिणामों से बाधित न हो जाएं। अनुवाद, वे तब तक नहीं रुकते जब तक कि कुछ या कोई उन्हें नहीं रोकता, और वो कोई तुम थे। चलो इसे मीठा ना बनाएं। जो तुम्हारे साथ हुआ वो आकस्मिक नहीं था, ये सुनियोजित था। ये यादृच्छिक प्रकोप या गलत समझे गए क्षण नहीं थे। ये एक सीधे चेहरे और एक मुस्कान के साथ दी गई रणनीतिक क्रूरता थी। उन्होंने दया नहीं दिखाई क्योंकि उन्होंने कभी योजना नहीं बनाई थी। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या? वही लोग जिन्होंने तुम्हें कोई दया नहीं दिखाई, अब ब्रह्मांड से सिर्फ एक बूंद की भीख मांग रहे हैं। और चलो ईमानदार रहें, क्या ये थोड़ा संतोषजनक नहीं है कि कर्म को 100% सटीकता के साथ GPS निर्देशित मिसाइल की तरह हिट करते हुए देखा जाए? मेरा मतलब है, ये लोग पत्थर दिल से आध्यात्मिक रूप से सनबर्न हो गए बहुत जल्दी। तो कमर कस लो, क्योंकि इस वीडियो में हम इस कच्ची सच्चाई में गोता लगा रहे हैं कि तुम्हें कैसे लक्षित किया गया, प्रताड़ित किया गया और जानबूझकर परखा गया। और अब मेज सिर्फ घूम नहीं रही है, ये पूरे कमरे को पलट रही है। चलो इस बारे में बात करते हैं कि उनके कार्य गलतियां क्यों नहीं थे, वे पूर्व नियोजित थे, और क्यों जो परिणाम वे अब भुगत रहे हैं, ओह, वे यादृच्छिक नहीं हैं, वे रसीदें हैं। चलो इसमें उतरते हैं। नंबर 1, उन्होंने गलती नहीं की, उन्होंने एक रणनीति को अंजाम दिया। उन्होंने गलती नहीं की, उन्होंने एक रणनीति को अंजाम दिया। और ये वो क्रूर सच्चाई है जिसे लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। जो तुम्हारे साथ हुआ वो एक चूक नहीं थी, ये किसी के कुछ से गुजरने का मामला नहीं था, ये उनका सिर्फ अपरिपक्व या अनजान होना नहीं था। वे जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, उन्होंने बस ये नहीं सोचा था कि तुम इससे बचोगे। हर अपमान, हर विश्वासघात, हर ठंडा कंधा वो परिकलित था। उन्होंने तुम्हारी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया, उन्होंने तुम्हारी सीमाओं का परीक्षण किया, उन्होंने देखा कि तुम बिना टूटे कितना दर्द सह सकते हो। और जब तुम चकनाचूर नहीं हुए तो उन्होंने और जोर से धक्का दिया। ये अराजकता नहीं थी, ये नियंत्रण था। वे धीरे धीरे तुम्हारी परतों को छील रहे थे ताकि तुम्हारा टूटने का बिंदु मिल सके। इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे तुम्हारी बर्बादी में निवेशित थे। यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा चुभता है। ये भावनात्मक अपरिपक्वता नहीं थी, ये भावनात्मक युद्ध था। उन्होंने इसे इरादे से किया, पल की गर्मी में नहीं बल्कि पूर्व नियोजित ठंडक में। वे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराए और तुम्हारी पीठ पीछे साजिश रची। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर संदेह के बीज बोए ताकि तुम अस्थिर दिखो जबकि वे साफ रहें। ये सब एक शांत प्रदर्शन का हिस्सा था, लेकिन तुम ही एकमात्र थे जो इससे खून बहा रहे थे। सबसे विकृत हिस्सा यह है कि उन्होंने इसे कितना सामान्य दिखाया। वे चिल्लाए नहीं, उन्होंने चीजें नहीं फेंकी, उन्होंने मुखौटे पहने, पॉलिश किए हुए चेहरे, मीठे स्वर, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उन्होंने तुम्हारी दुनिया को एक धीमी आग में बदल दिया, जहां आग अदृश्य थी लेकिन क्षति स्थायी थी। तुम खुद से पूछते रहे, क्या ये मैं था? लेकिन ये नहीं था, ये कभी नहीं था। तुम बस वो कैनवास थे जिस पर उन्हें अपना अंधेरा डालने की जरूरत थी। और अब वे कांप रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें अपराध बोध महसूस होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि नकाब फिसल रहा है और लोग सच्चाई देखना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने जो
किया वो एक दुर्घटना नहीं थी, ये आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से एक हिट जॉब था। और तुम कभी भी कमजोर नहीं थे, तुम बस किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ थे जो धोखे में प्रशिक्षित था। लेकिन जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया वह था तुम्हारा पुनरुत्थान। यही वो हिस्सा है जो अब उन्हें डरा रहा है। उन्होंने एक रणनीति को अंजाम दिया, लेकिन जो उन्होंने योजना नहीं बनाई थी वह था तुम्हारा होशियार, मजबूत और अब पूरी कहानी बताने से नहीं डरने वाला वापस आना। नंबर 2, तुम्हारा दर्द उनका मनोरंजन था जब तक कि मंच पलट नहीं गया। उन्होंने सिर्फ तुम्हारे दर्द को सहन नहीं किया, उन्होंने इसका आनंद लिया। तुम्हारे सबसे निचले क्षण उनके मनोरंजन का स्रोत बन गए। जब तुम रोए तो वे झिझके नहीं, जब तुम ठोकर खाए तो वे बंद दरवाजों के पीछे मुस्कुराए। उन्होंने तुम्हारे भ्रम, तुम्हारे दिल टूटने, तुम्हारी थकावट पर हंसा। उनके लिए तुम्हें चोट पहुंचाना काफी नहीं था, वे तुम्हें पीड़ित होते हुए देखना चाहते थे। जितना ज्यादा तुम इसे एक साथ रखने की कोशिश करते, उतना ही ज्यादा वे चीजों को अलग करते, सिर्फ ये देखने के लिए कि वे तुम्हें तोड़ने से पहले कितनी दूर तक धकेल सकते हैं। तुम्हारा जीवन उनकी व्यक्तिगत ड्रामा सीरीज बन गया और वे हर एपिसोड के आदी थे। वे उपचार की तलाश में नहीं थे, वे तुम्हारे टूटने के लिए अग्रिम पंक्ति की सीट की तलाश में थे। वे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते और तुम्हारी पीठ पीछे चाकू घुमाते, इसलिए नहीं कि तुम इसके हकदार थे, बल्कि तुम्हारी ताकत ने उन्हें छोटा महसूस कराया। और एकमात्र तरीका जिससे वे लंबा महसूस कर सकते थे वह था तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करना। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी असुरक्षाओं को कुरेदा, तुम्हारे आघात को ट्रिगर किया और फिर जब तुमने प्रतिक्रिया की तो बेवकूफ बन गए। ये कभी भी आकस्मिक नहीं था, वे तुम्हारे कवच में दरारें देखना चाहते थे, वे इस बात का सबूत चाहते थे कि वे तुम्हें भी तोड़ सकते हैं। लेकिन जो चीज अब उन्हें पागल कर रही है वह यह है कि तुम उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं टूटे। तुमने उन्हें वो अंत नहीं दिया जो वे चाहते थे, तुम ढहे नहीं, तुम बदल गए। और अब वही लोग जो तुम्हारे दुख के माध्यम से हंसे वही हैं जो बंद दरवाजों के पीछे छिपे हुए हैं, ये प्रार्थना करते हुए कि किसी को ये पता न चले कि उन्होंने क्या किया। भूमिकाएं पलट गई हैं और मंच अब उनका नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी गुप्त रूप से किया वह सतह पर आ रहा है। झूठ, तोड़फोड़, क्रूरता, ये सब वापस चक्कर लगा रहा है। और वे अब हंस नहीं रहे हैं, अब वे पागल हैं, अब वे अपनी पीठ देख रहे हैं, क्योंकि दिल की गहराई में वे जानते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ देखता नहीं है, ये प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कर्म तुम्हारा चेहरा पहन कर आएगा। सच तो यह है कि उन्होंने तुम्हारे दर्द को अपना मनोरंजन बना लिया, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं कि तुम बचोगे। लेकिन अब उन्हें तुम्हें जीतते हुए देखना पड़ रहा है, और यह उस तरह का शो है जिसे उन्होंने कभी आते हुए नहीं देखा। एक ऐसा जहां तुम उठते हो और उन्हें अंत तक खामोशी में बैठकर देखना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने तुम्हें करने के लिए कहा। नंबर 3, तुम प्रयोग थे लेकिन वे सबूत बन गए। तुम्हें सिर्फ चोट नहीं पहुंचाई गई, तुम्हारा अध्ययन किया गया। तुम प्रयोग थे, वे देखना बंद नहीं कर सकते थे। उन्होंने तुम्हारी सीमाओं को धक्का दिया, तुम्हारे पिछले घावों को ट्रिगर किया और हर प्रतिक्रिया का अवलोकन किया जैसे वे डेटा एकत्र कर रहे हों। उन्हें ये जानने की जरूरत थी कि तुम्हें तोड़ने में कितना समय लगेगा। ये उपचार या गलतफहमी के बारे में नहीं था, ये जानबूझकर था। वे देखना चाहते थे कि वे तुम्हें तोड़ने से पहले कितनी दूर तक जा सकते हैं, चिंता से नहीं बल्कि नियंत्रण से। तुम उनके भावनात्मक परीक्षण विषय थे और क्रूरता का हर कार्य उनके विकृत छोटे खेल में एक परिकलित कदम था। उन्होंने तुम्हारा उपचार नहीं चाहता था, वो तुम्हारा टूटना चाहते थे। और क्रूर हिस्सा, वे तुम्हें बताए बिना खेल के नियमों को बदलते रहते थे। एक मिनट वे दयालु होते, अगले ठंडे। एक दिन वे तुम्हें बनाते, अगले वे तुम्हें खामोशी या व्यंग्य से नष्ट कर देते। ये प्यार के रूप में प्रच्छन्न मैनिपुलेशन, चिंता के रूप में पैक किया गया भ्रम। लेकिन वास्तविकता में वे देख रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, तुम्हारे दुख का अध्ययन कर रहे थे जैसे कि एक विज्ञान प्रयोग हो। क्योंकि उनके लिए तुम एक व्यक्ति नहीं थे, तुम एक चुनौती थे, ऐसी आत्मा जिसे वे समझ नहीं सकते थे। तो उन्होंने नियंत्रण करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ वह है जो वे नहीं देख पाए, वे सबूत बन गए। हर बार जब उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो उन्होंने एक निशान छोड़ा।
हर झूठ, हर सेटअप, तुम्हारी पीठ पीछे हर फुसफुसाहट, ये सब अब उजागर हो रहा है। तुम सिर्फ एक निशाना नहीं थे, तुम उनके दुष्टता का एक चलता फिरता रिकॉर्ड बन गया। और अब जब तुम अभी भी खड़े हो तो स्पॉटलाइट बदल गई है। लोग सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं। वही लोग जो एक बार उनकी कहानी के वर्जन पर विश्वास करते थे, अब उनके नकाब में दरारें देख रहे हैं। तुम जो तुम्हें नष्ट करने के लिए था उससे बच गए, और अब तुम्हारा अस्तित्व ही हर उस चीज को साबित करता है जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की थी। उन्होंने तुम्हें एक प्रयोगशाला चूहे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अब वे ही हैं जिनकी जांच की जा रही है, देखा जा रहा है, उजागर किया जा रहा है। तुम्हारा उपचार एक रहस्यवाद में बदल रहा है, और यह उन्हें डराता है, क्योंकि तुम सिर्फ जीवित नहीं रह रहे हो, तुम गवाही दे रहे हो। तुम जो उन्होंने किया उसका चलता फिरता सबूत हो। वे डेटा चाहते थे, खैर अब सच्चाई सार्वजनिक हो गई है, और यह ठीक ठीक दिखा रही है कि वे कौन है और तुम कौन बन गए हो, कोई जिसे वे कभी नियंत्रित, मात या मिटा नहीं सकते। नंबर 4, दया से इनकार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मान लिया कि तुम शक्तिहीन थे। उन्होंने तुम्हें दया से, गलती से या विचारहीनता से इनकार नहीं किया। यह एक स्पष्ट विकल्प था जो उन्होंने तुम्हारे बारे में जो विश्वास किया था। उन्होंने तुम्हारा आकार लिया जो वे देखना चाहते थे, कोई कमजोर, अकेला, बिना किसी के जो उनके लिए लड़े या उनके साथ खड़ा हो। उस धारणा के कारण उन्होंने खुद को अछूत महसूस किया, जैसे कि वे बिना किसी परिणाम के हर रेखा को पार कर सकते हैं और हर सीमा को चकनाचूर कर सकते हैं। उनकी क्रूरता अज्ञानता से नहीं, बल्कि एक परिकलित विश्वास से कि तुम्हारे पास कोई ढाल नहीं है, कोई आध्यात्मिक कवच नहीं है, कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, कोई सही अधिकार नहीं है। उस विश्वास ने उन्हें लापरवाह, अहंकारी और खतरनाक रूप से साहसी बना दिया। लेकिन यहाँ वे गलत थे। असली विफलता उनकी क्रूरता नहीं थी, यह तुम्हारी सच्ची प्रकृति को समझने में उनकी नाकामी थी। उन्होंने सोचा था कि शक्ति का मतलब जोर, नियंत्रण या दृश्य प्रभुत्व है। उन्होंने ये नहीं समझा कि शक्ति अक्सर सतह के नीचे चुपचाप चलती है, उन लोगों के लिए अदृश्य जो अहंकार से अंधे हैं। उन्होंने तुम्हारी शांति को समर्पण, तुम्हारे धैर्य को कमजोरी और तुम्हारी खामोशी को समर्पण समझा। सच, तुम उन तरीकों से ताकत इकट्ठा कर रहे थे जिन्हें वे देख नहीं सकते थे। उन सुरक्षा का निर्माण कर रहे थे जिनका वे सम्मान नहीं करते थे, और उन ताकतों के साथ संरेखित हो रहे थे जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तुम्हें निंदा करने के उनके प्रयास किसी भी वास्तविक अधिकार क्षेत्र के बाहर एक जगह से आए। उन्होंने एक ऐसे राज्य में राजाओं और रानियों की तरह काम किया जिस पर शासन करना उनका नहीं था। आध्यात्मिक रूप से उनके पास तुम्हें कम महसूस कराने, तुम्हारी गरिमा छीनने या तुम्हारे मूल्य को निर्धारित करने का कोई लाइसेंस नहीं था। उनका तथाकथित अधिकार उधार लिया गया था या चुराया गया था, अर्जित नहीं किया गया था। वे जवाबदेही के बिना काम करते थे, लेकिन ब्रह्मांड उस तरह से काम नहीं करता। एक उच्च कानून है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, एक जो मानव मुखौटों और उपाधियों से परे देखता है। वो कानून उनके स्वनियुक्त पदों या उनकी गढ़ी हुई शक्ति को नहीं पहचानता। अब उस दिव्य कानून ने हस्तक्षेप किया है। ये पर्दा वापस खींच रहा है और सच्चाई को प्रकट कर रहा है। वे कभी भी उन भूमिकाओं को धारण करने के योग्य नहीं थे जिनका उन्होंने दावा किया था। जो नियंत्रण उन्होंने किया था वो एक मुखौटा था, और जो निर्णय उन्होंने पारित किया वो अवैध था। नतीजतन उन्हें कभी कभी दर्दनाक और सार्वजनिक रूप से उन सीटों से हटाया जा रहा है। उनका प्रभाव खत्म किया जा रहा है, क्योंकि यह अहंकार और धोखे की एक डगमगाती नींव पर बना था। ये आध्यात्मिक गणना सिर्फ संतुलन बहाल नहीं करती, ये हर किसी को याद दिलाती है कि सच्चा अधिकार उन लोगों का है जो अखंडता, विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान के साथ चलते हैं। उन्होंने शक्ति को अधिकार समझ लिया और कीमत चुकाई। इस बीच तुम आजाद खड़े हो, उनके झूठे प्रभुत्व द्वारा नहीं, बल्कि इस अटूट सच्चाई द्वारा मान्य कि तुम्हारी आत्मा उनके पहुंच से परे है। नंबर 12, उनके हाथ गंदे हैं लेकिन वे इसे धो नहीं सकते। उन्होंने सोचा था कि वे इससे बच सकते हैं, गंदा काम करते हुए, पीछे नुकसान का एक निशान छोड़ते हुए और फिर अछूते फिसलते हुए। उन्हें विश्वास था कि वे झूठ, खामोशी या जब भी ये उनके अनुकूल हो अपनी कहानी बदलकर अपने हाथ साफ कर सकते हैं।
शायद उन्होंने सोचा था कि कोई याद नहीं रखेगा, कोई नोटिस नहीं करेगा, या समय उनके द्वारा किए गए सभी दर्द को मिटा देगा। लेकिन आध्यात्मिक कानून उस तरह से काम नहीं करता। यह कोई अदृश्य इरेजर नहीं है जिसे तुम जब चाहो एक नई शुरुआत के लिए निकाल सकते हो। हर हानिकारक कार्य, हर क्रूर इरादा एक निशान छोड़ता है जो आत्मा से चिपक जाता है और जो ऊर्जा वेट होते हैं। उनके हाथ दागदार हैं और कोई भी दिखावा या रीब्रांडिंग इसे धो नहीं पाएगा। जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया वो सिर्फ एक याद नहीं है, यह उनके अस्तित्व पर एक छाप है। जिस अंधेरे को उन्होंने तुम पर डालने की कोशिश की, उसने उनके अंदर बसने का एक तरीका खोज लिया है, उनके जीवन को टुकड़े टुकड़े करके मोड़ते और सुलझाते हुए। यह नींद हराम रातों में, टूटते रिश्तों में, उंगलियों से फिसलते अवसरों में दिखाई देता है। जो अराजकता उन्होंने बोई वो उनकी नींव को हिलाने के लिए वापस आ रही है, और ये अजेय है। वे गायब होना चाहते थे, ऐसा अभिनय करना चाहते थे जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, लेकिन आध्यात्मिक न्याय गायब नहीं होता। ये पीछा करता है, ये सामना करता है और ये संतुलन की मांग करता है। जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया वो उनके खिलाफ उन तरीकों से काम कर रहा है जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उस झूठी सुरक्षा को खत्म करते हुए जिसे उन्होंने बनाया था। वे भागने, छिपने या इसे ढकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे जो उन्होंने किया है उससे बच नहीं सकते। अंत में उनके गंदे हाथ सच्ची कहानी बताते हैं, दर्द का कारण और अर्जित परिणामों की एक कहानी। वे ऐसा अभिनय कर सकते हैं जैसे वे अछूत हैं, लेकिन सतह के नीचे उनका जीवन सुलझ रहा है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो उनका अपना जेल बन गया है और कोई भी धुलाई उन्हें आजाद नहीं करेगी। नंबर 13, तुम वो परीक्षा थे जिसमें वे अहंकार के साथ असफल रहे। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी उपस्थिति यादृच्छिक नहीं थी, यह एक जानबूझकर परीक्षा था, एक दिव्य चेक पॉइंट जो उनके सच्चे चरित्र को प्रकट करने के लिए डिजाइन किया गया था। उनके पास तुम्हें वास्तव में बिना किसी शर्त के प्यार करने, तुम्हें बिना किसी स्वार्थी इरादे के समर्थन करने और तुम्हें बिना किसी नियंत्रण या प्रभुत्व की आवश्यकता के विकल्प था। लेकिन उस चुनौती का सामना करने के बजाय वे ठोकर खा गए। न केवल उन्होंने जो किया उसके कारण, बल्कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनकी विफलता अहंकार में गहरी निहित थी, उस प्राउड ने जो उन्हें प्यार और वफादारी के वास्तविक अर्थ के प्रति अंधा कर दिया। उन्होंने सोचा था कि वे स्थिति को अपने लाभ के लिए हेरफेर कर सकते हैं, तुम्हारी दया और विश्वास को अपने अहंकार की सेवा के लिए मोड़ सकते हैं। उन्हें विश्वास था कि वे बदले में अपनी वफादारी दिए बिना तुम्हारी वफादारी के हकदार हैं। लेकिन इस तरह के परीक्षा सिर्फ कार्यों का न्याय नहीं करते, वे उन कार्यों के पीछे के दिल को उजागर करते हैं, और उनका स्वार्थ, भय और कंट्रोल की एक हताशा नरजुरत से भरा था। उनके अहंकार ने उनके विकल्पों के परिणामों के प्रति अंधा कर दिया। वे ये देखने में असफल रहे कि वास्तविक संबंध के लिए विनम्रता और सम्मान की आवश्यकता होती है, ऐसे गुण जिनकी उनमें कमी थी। इसके बजाय उन्होंने तुम्हें एक सीढ़ी, एक संसाधन या अपनी असुरक्षाओं के प्रतिबिंब के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने मान लिया कि तुम कुछ भी स्वीकार कर लोगी क्योंकि तुम कौन हो, लेकिन जो वे भूल गए वो ये है कि सच्चा प्यार और समर्थन कब्जे या नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह स्वतंत्रता और विश्वास के बारे में है। अब वे कीमत चुका रहे हैं। वही परीक्षा जिसे उन्होंने सोचा था कि वे आसानी से पास कर सकते हैं, वो उनकी गणना बन गई है। उनके गर्विता इरादे ने उन्हें उन परिणामों में फंसा दिया जिनसे वे बच नहीं सकते। इस बीच तुम एक विफलता के रूप में नहीं, बल्कि इस बात के प्रमाण के रूप में दूर जा रहे हो कि वास्तविक प्यार शर्तों के साथ नहीं आता, यह सम्मान, अखंडता और साहस के साथ चलता है। उन्होंने परीक्षा में इसलिए असफल नहीं किया क्योंकि तुम कम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे तुमसे वहां मिलने के लिए बहुत अहंकारी थे जहां तुम्हें वास्तव में उनकी जरूरत थी। और अब न्याय यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे उस विफलता की पूरी कीमत चुकाएं। नंबर 14, जो उन्होंने किया वो जानबूझकर था, लेकिन जो अब उनके साथ हो रहा है वो भी है। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो आकस्मिक या लापरवाह नहीं था, यह जानबूझकर, योजनाबद्ध और सटीक था। हर क्रूर शब्द, हर विश्वासघात, हर क्षण जब उन्होंने तुम्हें तुम्हारी सीमाओं तक धकेला, यह एक ऐसा विकल्प था जो उन्होंने पूरी जागरूकता के साथ किया। उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने में ठोकर नहीं खाई, वे दर्द का कारण बनने निकले, ये विश्वास करते हुए कि वे
परिणामों से बच सकते हैं। लेकिन जो बात वे समझने में असफल रहे वो ये है कि ब्रह्मांड उन तरीकों से रिकॉर्ड रखता है जो कोई भी मानव बहीखाता कभी नहीं कर सकता। तुमने जो भी आंसू बहाए वे नोट किए गए, उन्होंने जो भी घाव दिए वे मार्कित किए गए। दरारों के माध्यम से कुछ भी नहीं फिसला। अब जो गणना वे सामना कर रहे हैं वो उनकी क्रूरता जितनी ही जानबूझकर है। यह यादृच्छिक कर्मछाया नहीं फेंक रहा है, ये सटीक न्याय है जो उनके द्वारा किए गए गलतियों के अनुसार बनाया गया है। वही ऊर्जा जो उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने और नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की, वो दिव्य समय और उद्देश्य में लिपटी हुई वापस चक्कर लगा रही है। उन्होंने अपने कार्य चुने और अब वे कार्य उनके परिणाम चुन रहे हैं। संतुलन बहाल किया जा रहा है, संयोग से नहीं बल्कि एक उच्च ऑर्डर के माध्यम से जिसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता या जल्दबाजी नहीं की जा सकती। उनकी पीड़ा अन्याय नहीं है, यह उनके विकल्पों के लिए प्राकृतिक उपयुक्त प्रतिक्रिया है। जो उन्होंने एक बार शक्ति समझा था वो जवाबदेही के वजन तले सुलझ रहा है। हर गुप्त विश्वासघात, हर छिपी हुई क्रूरता सतह पर आ रही है, उन्हें उसका सामना करने के लिए मजबूर कर रही है जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक नजरअंदाज किया। उनका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना था, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने अपने स्वयं के नाश की गति में सेट कर दिया। तो हाँ, जो उन्होंने किया वो जानबूझकर था, लेकिन जो अब उनके साथ हो रहा है वो भी है। न्याय अंधा नहीं है, यह सटीक, पेशे और अपरिहार्य है और इस बार इसके ऊपर उनके नाम लिखे हुए हैं। जो तुमने सहा वो कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक सावधानी पूर्वक नियोजित हमला था, तुम्हें नीचे गिराने का एक परिकल्पित प्रयास, क्योंकि उन्होंने तुम में कुछ ऐसा देखा जिससे वे डरते थे। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा अस्तित्व ही उनके नियंत्रण के लिए एक खतरा। उन्होंने तुम्हें हर मोड़ पर कम आंका, तुम्हारी दया को कमजोरी, तुम्हारी खामोशी को समर्पण और तुम्हारे अस्तित्व को हार समझ लिया। लेकिन जो बात वे समझने में असफल रहे वो ये है कि क्रूरता, झूठ और तुम्हें मिटाने के हर प्रयास का आर केवल तुम्हारी वृद्धि को बढ़ावा देता है। उनकी शक्ति कभी भी सच्चा अधिकार नहीं था और अब दिव्य न्याय उनके झूठे राज्यों को टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर रहा है। उन्होंने न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाई, लेकिन भूल गए कि एक उच्चतम अदालत है जो उन्हें मानव निर्णय से परे जवाबदेह ठहराती है। जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया वो अनुष्ठानिक था, कंफ्यूज करने और नियंत्रित करने के लिए डिजाइन था। फिर भी तुमने मनोवैज्ञानिक युद्ध सहा और टूटे हुए नहीं बल्कि अटूट होकर उभरे। उनका डर अब वो प्रकट करता है जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। वे दुखी नहीं हैं, वे खौफ, तुम्हारे द्वारा रखी गई सच्चाई और उसके बाद होने वाली अपरिहार्य गणना से डरे हुए हैं। तुम उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थे और उनके अहंकार ने उनके पतन का कारण बना। तुम्हारी उपस्थिति ने उनके झूठों को चकनाचूर कर दिया, तुम्हारे लचीलेपन ने उनकी कहानियों को अवैध कर दिया और तुम्हारी दया वो सबूत बन गई जो उन्हें निंदित करती है। जो उन्होंने तुम्हारे विनाश का इरादा किया था वो उनका नाश बन गया है। यह सिर्फ तुम्हारे अस्तित्व की कहानी नहीं है, यह विजय, न्याय और जागरूकता की कहानी है। जो परिणाम वे अब सामना कर रहे हैं वो यादृच्छिक या आकस्मिक नहीं है, वे अंधेरे में किए गए विकल्पों के प्राकृतिक और सटीक परिणाम है। और जब तुम लंबे खड़े रहना जारी रखते हो तो याद रखना, तुम्हारी शक्ति हमेशा वास्तविक रही है, तुम्हारी सच्चाई निर्विवाद है और तुम्हारा भविष्य उन लोगों द्वारा अछूत है जिन्हें पहली बार में तुम्हें न्याय करने का कोई अधिकार नहीं था। मेज पलट गई है, मुखौटे गिर रहे हैं और असली कहानी आखिरकार तुम्हारी शर्तों पर बताई जा रही है। यदि इस मैसेज ने तुम्हारी आत्मा से बात की, यदि इसने तुम्हें स्पष्टता, शक्ति या पुष्टि दी तो बिना जुड़े न जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम कभी भी उन सच्चाइयों को न छोड़ सको जिन्हें उन्होंने चुप कराने की कोशिश की। व्यक्ति के साथ साझा करें जो उसी राख से उठ रहा है जिसमें उन्हें फेंका गया था। मेरा विश्वास करो, उन्हें इसकी जरूरत है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये जागृत, परीक्षित और चुने हुए के लिए एक सुरक्षित आश्रय है। हम उन सच्चाइयों को बोलते हैं जिन्हें दूसरे कहने से बहुत डरते हैं और हम इसे बिना किसी माफी के करते हैं। तो अगर तुम छोटा खेलना बंद कर चुके हो और अपने उद्देश्य में साहस पूर्वक चलने के लिए तैयार हो तो घर में तुम्हारा स्वागत है। उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ, तुम्हारी जनजाति यही है। ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे।